मैंने अपना 1 साल का बच्चा खोया है। कभी भी किसी भी माँ पे, किसी बाप पे ऐसी वो गुजरे ना, उन पे ऐसी कोई भी मुसीबत गुजरे ना। दोस्तों, देश की सीमाओं पर हर पल अपनी जान जोखिम में डालने वाला एक सैनिक, क्या उसे अपने ही देश में न्याय के लिए अदालतों और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? क्या एक फौजी की आवाज भी व्यवस्था तक नहीं पहुंच पा रही है? 1.5 साल के अपने बेटे को खोने के बाद भी न्याय सिर्फ एक इंतजार बनकर रह गया एक परिवार के लिए अपने उत्तराखंड में। और जब अदालत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे चुकी है, तो फिर कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? बताऊंगा आपको पूरी खबर कि कैसे अपने उत्तराखंड में इंसाफ मिलता है बल, और उसका एक उदाहरण लेकर मैं आज आया हूं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, ये कहानी है, ये खबर है भारतीय सेना के जवान दिनेश चंद जोशी की। सीमा पर देश की सुरक्षा का दायित्व निभाने वाला ये जवान, ये सैनिक आज बड़े बड़े आरोप लगा रहा है कि समय पर उचित इलाज न मिलने से उनके 1.5 साल के बेटे की जिंदगी खत्म हो गई, जिसका नाम था शुभांशु। 1 साल पहले की दोस्तों ये बात है, ये खबर है। लेकिन 1 साल बाद भी जब इंसाफ नहीं मिला, परिवार ये कहता है कि न्याय की लड़ाई आज भी जारी है। ये पूरी खबर आपको चौंका देगी, यकीन मानिए आपको रुला देगी। दोस्तों, उत्तराखंड में 1 साल पहले एक मासूम शुभांशु जोशी अचानक चल बसता है, पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख जाता है। यह बच्चा एक फौजी का बेटा था। पिछले साल 10 जुलाई को लगातार उल्टी होने की वजह से शुभांशु की तबीयत अचानक से खराब हुई थी। ऐसे में परिवार के लोग इलाज के लिए उसे गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। अस्पताल में अच्छी सुविधा न होने की वजह से लगातार उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर किया जाता रहा। ऐसे में समय ज़्यादा लगने की वजह से, सरकारी अस्पतालों में अच्छी सुविधा न होने की वजह से बच्चे की जान चली गई। दोस्तों, मैं कुछ नहीं कहता, सुनिए आज से ठीक 1 साल पहले एक फौजी की पत्नी और अपने लाल को खोने का दर्द एक माँ कैसे बयां कर रही है, और सिस्टम की पोल कैसे खुलती है। जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जब आज एक फौजी इंसाफ को लेकर आवाज उठा रहा है, तो वो क्या कह रहा है वो भी बताऊंगा, दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप तकलीफ को देखिए। मैंने अपना 1 साल का बच्चा खोया है। कभी भी किसी भी माँ पे, किसी बाप पे ऐसी वो गुजरे ना, उन पे ऐसी कोई भी मुसीबत गुजरे ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम अपने बच्चे को ग्वालदम से बैजनाथ से बागेश्वर हॉस्पिटल के लिए ले गए, तो वहां तक तो हम अच्छे से पहुंचे, हमारा बच्चा ठीक था। उसके बाद डॉक्टरों ने उसको एडमिट करा। एडमिट करने के बाद डॉक्टर उसको चेक करने के लिए आए, तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, इसे जल्दी से जल्दी आगे ले जाना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट आगे ही होगा। तो आप 108 को कॉल करो, और 108 को कॉल करने के बाद इसको जल्दी से जल्दी आप आगे के लिए ले जाओ। तो उसके बाद मैं 108 को कॉल करती हूँ। 108 को कॉल करती हूँ, मैं करती हूँ 7 बजे के करीब 108 को मैंने कॉल करा, तो 108 का कॉल आया मुझे। उसके बाद तो 108 ने बोला मैम आ रहे हैं हम, अभी 7:30 बजे तक हम आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, टाइम लगता है तो कहीं गए होंगे, कहीं और भी हमारे जैसे होंगे तो उनको वो करने के लिए गए होंगे। तो मैं रुक गई, तो मैंने कहा आएंगे। उसके बाद 7:30 हो गया, 7:30 हुआ। उसके बाद मैं वहाँ पे जो डॉक्टर थे भूपेंद्र खटियाल, तो मैं उनके पास गई। मैंने कहा सर। दोस्तों, शुभांशु जोशी चमोली जिले के ग्वालदम गांव का था। परिवार के लोग ये बताते हैं कि जब शुभांशु ने खाना पीना छोड़ दिया, तो उसे इलाज के लिए गांव के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं थी। ऐसे में अस्पताल वालों ने दोस्तों उसे 22 किलोमीटर दूर बागेश्वर जिले के बैजनाथ में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर किया। दर्ज होने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। वहीं इस मामले में संबंधित पक्षों का पक्ष और कानूनी प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है, जिसकी जांच और कार्रवाई अपने स्तर पर चल रही है। दोस्तों, बैजनाथ में आगे देखिए इस कहानी में क्या होता है। बैजनाथ में स्थित सरकारी अस्पताल में शुभांशु का इलाज सही से नहीं हो पाया। ऐसे में हालात ज्यादा बिगड़ने पर डॉक्टर्स ने उसे बागेश्वर के जिला अस्पताल भेज दिया, जो वहां से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर था। वहां के डॉक्टर्स ये बताते हैं कि बच्चे के दिमाग में ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रहा है। इस अस्पताल में बच्चों के लिए आईसीयू नहीं है, आईसीयू की सुविधा नहीं थी, और न ही वहां कोई हृदय रोग विशेषज्ञ बताया गया। ऐसे में वहां भी बच्चे को ठीक से इलाज नहीं मिल पाया। इसके बाद शुभांशु को अल्मोड़ा जिले के मेडिकल कॉलेज लाया गया, जो वहां से तकरीबन 68 किलोमीटर दूर है।
लेकिन वहाँ भी पूरी तरह इलाज संभव नहीं हो पाया दोस्तों। बाद में उसे हल्द्वानी जिले के सुशीला तिवारी अस्पताल में रेफर किया गया। उसी अस्पताल में 16 जुलाई को उसकी जान चली। इतना टाइम हो गया, अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई है। मैंने कहा मेरे बच्चे की हालत इतनी खराब है, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ सपोर्ट वाला कोई नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब पे जम्मू कश्मीर थे, तो मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था उस टाइम। और जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उनको अपने से मतलब था, उनको ऐसा नहीं था कि यार इनका बच्चा ऐसी कंडीशन में है, हमको एक्शन लेना चाहिए, फटाफट से एम्बुलेंस बुलानी चाहिए, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं था। उन्होंने पेशेंट को चेक करा, बच्चे को थोड़ा चेक करा, बोला कि हाँ इसकी कंडीशन बहुत खराब है, इसको आगे ले जाओ। ठीक। अब दोस्तों आगे की कहानी बड़ी झकझोर कर रख देने वाली है, क्योंकि शुभांशु के पिता दिनेश जोशी जिला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप तब भी लगा रहे थे, आज भी लगा रहे हैं। दिनेश जोशी उस वक्त जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे और वो कहते हैं जब उनकी पत्नी ने अल्मोड़ा के लिए एम्बुलेंस मंगवाई तो वह समय पर नहीं आई। उन्होंने बताया कि शाम 7 बजे के करीब एम्बुलेंस के लिए कॉल किया गया, लेकिन 1 घंटे बाद भी एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंची। जब बहुत देर हो गई तो उन्होंने खुद जिला अधिकारी से फ़ोन करके मदद मांगी, जबकि वो मौके पर मौजूद नहीं थे, वो ड्यूटी पर तैनात थे। तब जाकर रात के 9:30 बजे एम्बुलेंस पहुँचती है। दोस्तों इस पूरे केस में एक के बाद एक कई चौंकाने वाली खबरें हैं, कई लापरवाहियाँ हैं और अव्यवस्था का आलम तो ऐसा है कि कहे नहीं क्या। भावुक होकर परिवार, भावुक होकर फौजी की पत्नी, बच्चे की मां तब भी गुहार लगा रही थी और आज भी परिवार गुहार लगा रहा है। अस्पताल के स्टाफ ने उनकी तकलीफ को गंभीरता से नहीं लिया, इस बात को तब भी कहा और आज भी कहा जा रहा है। जब डॉक्टर्स से मदद मांगी गई, बताया गया कि उनके पति दूर हैं, अकेली वो हैं, फौजी हैं, जम्मू में तैनाती है, थोड़ा मदद कीजिए, लेकिन तब भी कोई मदद नहीं मिली। तो आगे ले जाओ। फिर उसके बाद मैंने बोला सर आप 108 को कॉल करो। मैंने कहा मेरा कॉल तो उठाया, उन्होंने बोला कि आधे घंटे में आ जाएगी 108, लेकिन नहीं आई। उसके बाद तो मैंने सर को बोला, तो सर ने बोला कि ये हमारे हाथों में नहीं है, हम एम्बुलेंस को नहीं बुला सकते हैं, आप कॉल करो। मेरे कॉल करने के बाद उनने भी एम्बुलेंस से बात करी तो उन्होंने कहा अभी आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी, कॉल आएगा तो मुझे बोलना, मेरे से बात करवाना। फिर वो अपना बिजी हो। दोस्तों यहाँ पर सरकार की एंट्री होती है। ये बात प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संज्ञान में भी जाती है और उनका एक बेहद मार्मिक ट्वीट भी आता है। एक्स पर लिखते हैं, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण इस घटना को। शुरुआती जानकारी के आधार पर ऐसा लगता है कि कई स्तर पर लापरवाही हुई है। कुमाऊं कमिश्नर को जांच के आदेश दिए और कहा कि अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन दोस्तों 1 साल बाद क्या हुआ बल, वो देखिए। एक फौजी की जुबानी ही आपको सुना रहा हूं, बेटे के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अभी भी इंसाफ का इंतजार है। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश जोशी है। मैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट चमोली तहसील थराली का निवासी हूँ। पिछले 1 वर्ष से मैं थानाध्यक्ष थाना थराली विनोद चौरसिया और पुलिस अधीक्षक चमोली श्री सुरजीत सिंह पंवार द्वारा पीड़ित हूँ। अभी माननीय न्यायालय के आदेश की कुछ उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियों द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है। मैं पिछले 1 वर्ष से अपने मासूम बच्चे के न्याय के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे मासूम बच्चे की मृत्यु पिछले जुलाई 2025 में कुमाऊं मंडल के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागेश्वर के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और 108 एम्बुलेंस सर्विस के घोर लापरवाही के कारण हुई थी, जिसके लिए मैंने शासन से न्याय की उम्मीद की थी, किंतु उचित न्याय जो है शासन द्वारा नहीं किया गया। मेरे द्वारा 10 नवंबर को थाना थराली थानाध्यक्ष को संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत करने के लिए 0 एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया था, किंतु थानाध्यक्ष थाना थराली विनोद चौरसिया द्वारा 3 से 4 दिन मेरा समय वहां पर बर्बाद किया गया थाने में और मेरी जो है एफआईआर पंजीकृत नहीं की गई। उसके बाद मैंने ऑनलाइन एफआईआर के लिए आवेदन दिया, जिसमें ऑनलाइन एफआईआर के बाद 2 दिन के भीतर भी मुझे वहां पे बुलाया गया, लेकिन वहां पे उसके बाद भी जो है मेरी एफआईआर पंजीकृत नहीं की गई और एफआईआर पंजीकृत करने के लिए उनके द्वारा मना कर दिया गया। इसके चलते मैंने स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में इस चीज की शिकायत की, जिसके लिए स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी द्वारा चमोली पुलिस अधीक्षक श्री सुरजीत सिंह पंवार से इस चीज की रिपोर्ट मांगी गई और उनके द्वारा जो एक झूठी रिपोर्ट वहां पे सबमिट की गई, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि
जो है प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की तहरीर संबंधित थाने में नहीं दी गई, थाना थराली में, और न ही उनके द्वारा ऑनलाइन एफआईआर के 3 दिन के भीतर जो है उपस्थित हुए, जिन्होंने इस तरीके की लिखित गलत रिपोर्ट और झूठी रिपोर्ट से एक एसपी पद की गरिमा को भी जो है शर्मसार कर दिया। दोस्तों, एक सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करता है, लेकिन अगर उसे अपने ही देश में, अपने ही फौजियों के प्रदेश में न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़े तो फिर क्या कहेंगे आप? अब निगाह इस बात पर है कि के बाद इस मामले में कोई त्वरित कार्रवाई होगी, उन सारे के सारे अस्पताल और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने एक परिवार को दौड़ाया एक मासूम के इलाज के खातिर। 4 जिले, 5 अस्पताल। बड़ी अचंभित खबर है, चौंका देने वाली खबर है। क्या शुभांशु के परिवार को न्याय मिलेगा? परिवार ये सिर्फ एक लड़ाई के तौर पर नहीं देख रहा है, बल्कि व्यवस्था से जवाब मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस व्यवस्था पर तब भी सवाल था, आज भी सवाल है, लेकिन इस खबर को लेकर, इस चुनौती और परेशानी को लेकर क्या कहेंगे आप? कमेंट के जरिए जरूर अपनी राय दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस खबर को। एक बार फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक ये खबर जानी चाहिए, वो भी देखें कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया था और आज कार्रवाई क्या हुई। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी। मैंने अपना 1 साल का बच्चा खोया है। कभी भी किसी भी माँ पे, किसी बाप पे ऐसी वो गुजरे ना, उन पे ऐसी कोई भी मुसीबत गुजरे ना।